नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। सिटी 70 देख रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रेसलिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जयपुर की छात्रा अफशा ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। केरल रेसलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेसलिंग की ओर से हुए आयोजन में एकमात्र राजस्थान से मेडल अफशा ने जीता है। शिक्षक दिवस पर जयपुर के बिड़ला सभागार में 27वां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर में आयोजित हुए शिक्षक सम्मान समारोह में 98 शिक्षकों और 7 शिक्षा अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने की। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के सोशल मीडिया पेज पर भगवान गणेश पर गंदे कमेंट करने का मामला सामने आया है। पुलिस कमिश्नरेट की सोशल मीडिया सेल से मिली सूचना के बाद करधनी थाना प्रभारी ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस आपत्तिजनक कमेंट करने वाले आरोपी के गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पास करवाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ठगी की शिकार युवती ने जयपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस केस की जांच कर रही है। जयपुर की ज्योति पुष्पेंद्र सिंह के मिसेज राजस्थान बनने के बाद कोटा अपने ससुराल पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। इससे राजपूत समाज में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कोटा क्वीन अनीता गौड़ का भी जय बाईसा राज राजपूताना संस्थान की ओर से पुष्प और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर जोरदार स्वागत हुआ। जयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के ठाकुर देवरा के समीप 6 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ा। इसके बाद शाम को सुरक्षित तालाब के किनारे छोड़ दिया गया। प्रदेश की मुखिया सचिव उषा शर्मा का आज उदयपुर दौरा रहा। दौरे के दौरान आदिवासी इलाके के जनजाति बालिका छात्रावास वो पहुंची, जहां काफी तादाद में घूंघट किए आदिवासी महिलाएं उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन शर्मा ने घूंघट हटाने पर ही फोटो खिंचवाने की अनुमति दी। उदयपुर आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की महंगाई रैली पर कटाक्ष किया है। शेखावत ने कहा कि विपक्ष का नेता यदि आटे को भी लीटर में तोले तो उसे महंगाई पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए शेखावत ने कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए वर्तमान में महंगाई दर बहुत कम है, जबकि यूपीए के दौरान महंगाई दर बहुत ज्यादा थी। 30 साल के आंकड़े उठा करके देखिए और आप पाएंगे कि चाहे अमेरिका से लेकर के जितने विकसित देश हैं, उन सब देशों के कंपैरिजन में भी जितनी उनकी अर्थव्यवस्था में महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ा है, उस प्रतिशत की दर के हिसाब से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। और कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि महंगाई के विषय पर टिप्पणी करें। जब 10 साल तक उनकी सरकार थी, उस 10 साल में कांग्रेस के राज में, यूपीए के शासन में 10 में साल में अधिकांश समय इन्फ्लेशन इंडेक्स डबल डिजिट में रहा था और डबल डिजिट में भी हायर साइड में रहा था। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके में जल बुर्ज स्थित एक मंदिर की छत पर हुई शराब पार्टी के दौरान हुई मारपीट के विरोध में जगदीश चौक और सिटी पैलेस रोड मार्केट के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पास में एक धर्मशाला है, उसकी छत के वो है मंदिर परिसर, उस छत पे कुछ लोग शराब सेवन कर रहे थे। तो उस शराब सेवन करने की बात को लेके उन्होंने आपस में टकराव हो गया। उसमें टकराव में 2 जनों के हल्की चोट आई, एक के सर में लगी, दिनेश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ इन दिनों कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री और अब मंत्री सालेह मोहम्मद ने शेखावत को आड़े हाथों लिया। मोदी @20 किताब को भगवत गीता के समान बताने के बयान को मंत्री सालेह मोहम्मद ने शर्मनाक बताया। भाई आपस में लड़ रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही हैं, तो ये देश छोड़ जा रहा है। ये हालात देश के रहे और आप इसी तरह से करते रहे जो आपका तरीका है। आप लोग तो लोकतंत्र और संविधान में कोई इनको विश्वास ही नहीं, ये तो चाहते हैं इनका बस चले तो आज ये राजतंत्र वापिस चालू कर दो, चुनाव कराए ही नहीं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। तो ये लोग जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो सर्टिफिकेट पक्का हो गया, और बाकी यदि कांग्रेस का आदमी या दूसरी पार्टी का आदमी इस तरह की बात कर ले तो अभी तो बॉल मचा देते। तो ये तो देखो इनकी फितरत में, इनको मालिक की सद्बुद्धि दे
कि इस प्रकार से कम धर्म के नाम से ऐसे व्यक्ति को मत छोड़े जो हमारी पूरी भावना को खिलवाड़ करते हैं। और खबर अजमेर से। अजमेर के एक इलाके में रहने वाली एक पीड़िता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उसका फोन हैक कर उसकी तस्वीरों को एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने की शिकायत दी है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पास रोजाना लोन ऐप वालों के फोन आ रहे हैं और पैसे की मांग की जा रही है। पैसा नहीं देने पर उसकी एडिट की गई अश्लील तस्वीरों को और वायरल करने की चेतावनी दी है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला साइबर सेल को सौंपते हुए जांच अपनी शुरू की। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वार्ड में भर्ती एक आदतन नशेड़ी मरीज ने वार्ड की खिड़की से कूदकर छलांग लगा दी। हैरत की बात यह है कि मरीज के गायब होने पर वार्ड में मौजूद नर्सिंग कर्मियों ने भी कोई पड़ताल नहीं की और युवक रात भर कंटीली झाड़ियों में पड़ा रहा। युवक के परिजन उसे घर ले गए हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर अजमेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय तोपदड़ा स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर ने जिला स्तर पर कक्षा 1 से 5वीं तक, कक्षा 6 से 8वीं तक और कक्षा 9 से 12वीं तक के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं ब्लॉक स्तर पर भी शिक्षकों का सम्मान किया गया। अलवर में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत नगर परिषद सभागार में बैठक रखी गई, जिसके अंदर नगर परिषद सभापति और नगर परिषद आयुक्त और वार्डों के पार्षदों को योजना के बारे में अवगत करवाया गया। ये योजना 9 सितंबर से लागू होगी। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना में खारेड़ा निवासी एक बच्ची की भिंडी की फसल कीटनाशक दवा के छिड़काव के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में भैरूजी के मेले में प्रसाद चढ़ाने आई महिला के साथ 3 युवकों ने छेड़छाड़ की। महिला के पति ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से उसे घायल कर दिया। पीड़ित दंपति ने रामगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक युवक को धर भी दबोचा। अलवर जिले के बैरोड कस्बे में बदमाशों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों का माल और नकदी चुरा ले जाने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया है। एक ही रात में बड़ी चोरी की घटनाओं से शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कस्बे में हुई चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर प्रवास के दौरान भरतपुर में हुए बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर भी बयान दिया है। शेखावत ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और आमजन में भय का वातावरण बन रहा है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और दिल्ली में हाजिरी लगाने में व्यस्त हैं। जिला क्रिकेट संघ की ओर से दौसा के राजेश पायलट की स्टेडियम में टीम चयन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस दौरान दौसा जिले की क्रिकेट टीम का चयन किया गया। टीम में जगह पाने के इच्छुक खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखा गया। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक पिछले 7 महीने से फरार था। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर प्रतापनगर मोहल्ले में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। अलमारी तोड़ने की जोर से आवाज होने पर पड़ोसी किराएदार जाग गए, जिससे बदमाश भाग निकले। वारदात में करीब 15,000 रुपए नगद, 3 जोड़ी चांदी के पायल, 1 सोने की चेन और 1 रिंग सहित करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में शिक्षक दिवस पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय सम्मान समारोह में 3 शिक्षकों का सम्मान किया गया। स्कूलों में नवाचारों को अपनाने वाले शिक्षकों को जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य स्तर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाली शिक्षिकाओं का भी सम्मान हुआ है। झुंझुनू बगड़ मार्ग पर देर रात को हुए सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दंपति होटल में खाना खाने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के किठाना गांव के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दौरे को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी किठाना गांव पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पीडब्ल्यूडी एसआई शंकरलाल ने बताया कि कल तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हेलीपैड बनवाने का कार्य संपूर्ण कर दिया जाएगा। इसके बाद ट्रायल होगा। टोंक जिले के बनेठा थाना क्षेत्र में कपड़े सुखाते समय करंट लगने से महिला की मौत हो गई। बचाने आया उसका बेटा भी गंभीर रूप से झुलस गया। दोनों को सआदत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बेटे का इलाज जारी है।
टोंक जिले के दूनी थाने में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक ब्राह्मण को कपड़े उतारकर लॉकअप में बंद कर दिया। वहीं अपमानित करने के लिए थाना अधिकारी ने पीड़ित की जनेऊ भी उतार दी। पुलिस के इस कृत्य से ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। पूरे मामले की देवली सीओ जांच कर रहे हैं। राजसमंद जिले के नमाना गांव में बनास नदी में गणपति विसर्जन के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। इनका शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दे दिया गया। भारतीय सेना में भर्ती के लिए रविवार रात बीकानेर में शुरू हुई भर्ती रैली के पहले दिन 3000 से ज्यादा युवाओं ने दमखम दिखाया। बीकानेर पुलिस ने हार्डकोर अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पूगल थाना पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर में पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मेला भर रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौधरी और स्थानीय ग्रामीणों के बीच हो रही गर्मा गर्म बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारां जिले के अंता में पुलिस द्वारा 5 लाख की लूट का खुलासा करते हुए गल्ला व्यापारी के ड्राइवर राधेश्याम बागी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी ड्राइवर से लूट के 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। बारां जिले में स्कूल के भीतर शिक्षकों की कमी से खफा विद्यार्थी धरने पर बैठ गए। ये विद्यार्थी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठे और नारेबाजी की। बारां जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल शहीद राजमहल मीना जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ मरीजों को ना तो दवाइयां पूरी तरह से मिल पा रही हैं और ना ही उनके बेड पर चादर तक लगी है। प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू पर्यटन विभाग नगर पालिका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के दावे कर रही है। वहीं नक्की झील पर कचरे के ढेरों से माउंट आबू के सौंदर्य को दाग लग रहा है। बाड़मेर जिले के अंदर अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर पुलिस सख्त है। बाड़मेर पुलिस जिले के सभी थानों में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई चला रही है। पाली जिले के जतारण थाना क्षेत्र के निम्बास कस्बे के कुशालपुरा रोड पर एक जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग कर दी गई। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। झालावाड़ में चोरों ने देर रात मनोहर थाना कस्बे पे 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों की नकदी के साथ मोबाइल फोन और अन्य सामानों पर हाथ साफ किया। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के चौमहला बाईपास इलाके में आज रेलवे के बरसाती नाले में नहाने के दौरान हुए हादसे में एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया देश तेजा दशमी के अवसर पर मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे उन्होंने भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा हमीरगढ़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 38 तकतपुरा चौराहे के पुलिया पर अनियंत्रित होकर एक डंपर डिवाइडर से टकरा गया। सर्विस रोड की तरफ से नीचे की ओर वो लटक गया। मौका रहते चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। भीलवाड़ा में वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होने पर खाप पंचायत ने शुद्धिकरण के नाम पर विवाहिता और उसके परिजनों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। हनुमानगढ़ जिले के मंसूरी गांव में 31 अगस्त की रात्रि को भेड़े बकरियों और 17,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ से 4 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जोधपुर के लूनी कस्बे में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। एक ही दिन में 4 से 5 बच्चों को कुत्ते ने अपना शिकार बनाते हुए काट लिया। जोधपुर में धोखाधड़ी कर लाखों का माल गबन करने के एक आरोपी व्यापारी को हरियाणा पुलिस अंबाला कैंट थाने ले गई है, जहां उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने लंपी वायरस को लेकर मुआवजे की मांग उठाई है।
सांसद ने कहा कि प्रदेश में लाखों पशुओं की मौत हो चुकी है, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए राज्य सरकार को पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए। इसके साथ साथ इलाज की माकूल व्यवस्था हो, जिससे कि आगे किसानों को नुकसान ना हो। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के खटुपुरा गांव में दहशत के पर्याय बने पैंथर को आखिरकार आज वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार पैंथर पिछले 4 दिनों से लगातार गांव में मूवमेंट कर रहा था और अब तक 4 बकरियों को अपना शिकार बना चुका था। सुजानगढ़ की मरुदेश संस्थान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक सेवाएं देने वाले 5 शिक्षकों का सम्मान किया। इस उपलक्ष्य में सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी के सुशील कुमार कौशिक को सभापति नीलोफर गौरी ने शॉल ओढ़ाया। प्रतापगढ़ में आज एक मासूम बालक की सर्पदंश से मौत हो गई। बालक अपनी मां के साथ खेत पर गया हुआ था। इस हादसे के दौरान बालक की मां कृषि कार्य कर रही थी। तो यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।